एनबीटी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है अभी ज़्यादा फंक्शनल में नहीं है, कुछ ही डिवीज़न है जहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है देखेंगे इसको। एनबीटी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है सिंगल लाइन के लिए यूज़ होता है। इट्स रोबस्ट एंड स्टडी इन कंस्ट्रक्शन, इट्स ए कोऑपरेटिव ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, दोनों तरफ से कोऑपरेशन की जरूरत है। यूज्ड ओनली सिंगल लाइन में इसको यूज करना है। इट हैज़ द ब्लॉक हैंडल यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। 3 पोजीशन में ऑपरेट होता है, लाइन क्लोज में होता है, TCF ट्रेन कमिंग फ्रॉम में, देन TGT ट्रेन गोइंग टू में इसको ऑपरेट होना है। The handle is released from any of these positions by actuation of TCF और TGT। ये जो हैंडल जो ऑपरेट होता है ना ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ये TCF या TGT कॉइल जो है हमारी, उसके अनुरूप ही ऑपरेट होता है। अगर हमारी TCF कॉइल एनर्जाइज होगी तब क्या होंगे, तब 3 फंक्शन होते हैं। अगर TCF कॉइल एनर्जाइज है तो लाइन क्लोज से TCF में ब्लॉक हैंडल को घुमाया जा सकता है, देन वापस TCF से लाइन क्लोज की कंडीशन में घुमाया जा सकता है, एंड तीसरा TGT से LC। अगर ट्रेन गोइंग टू से आपको लाइन क्लोज की नॉर्मल कंडीशन में वापस आना है तो आपको TCF का पिकअप चाहिए, पिकअप कॉइल चाहिए। एंड अगर TGT कॉइल अगर हमारी ऑपरेट होती है तो हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, वो है लाइन क्लोज से TGT। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव वाइज हो सकता है कि TCF में 3 ऑपरेशन हो सकते हैं, TGT के अंदर एक ऑपरेशन होता है सिर्फ लाइन क्लोज से TGT के लिए। फिर अगला पॉइंट है द टोकन इज रिलीज्ड फ्रॉम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इन TGT पोजीशन एंड सर्व्स। मतलब टोकन कब निकलता है, जब हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट TGT की पोजीशन में जाएगा ट्रेन गोइंग टू में, उस वक्त हम टोकन बाहर निकालते हैं और वही आपकी अथॉरिटी टू प्रोसीड होता है। लाइन करंट इसके लिए 25 मिलियम्स का चाहिए। इसका ओवरऑलिंग पीरियड 7 साल का है। देखो डबल लाइन के जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, SG टाइप के जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है और NBT टाइप का जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, दोनों के लिए 7 साल का ओवरऑलिंग का पीरियड मेंशन किया गया। पहले ये पीरियड लगभग 15 साल का था, लेकिन कुछ 2012 के बाद से शायद इसको 7 साल का कम कर दिया गया। हर साल 7 साल में उसको ओवरऑलिंग करवाना ही है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। इट इज सुटेबल फॉर बोथ नॉन RE और RE। RE और नॉन RE में दोनों में इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर RE में यूज़ करना है तो फिर आपको ये फिल्टर और चौक ये सब यूज़ करना है। इसकी जो बॉडी होती है वो बॉडी कैसी, इसकी जो बॉडी होती है ये भी IRS का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही होती है कि इसकी जो बॉडी होती है वो ग्रे इनेमल टाइप का कलर से आपको करना है। उसका जो ऑपरेटिंग हैंडल है बेल एक्सेप्ट गोंग, हाँ बेल जो होती है स्टेशन मास्टर्स कंट्रोल लॉक है, ये ब्लैक से होते हैं। और ओवरऑलिंग जो है 7 साल का पीरियड है इसका। ओवरऑलिंग प्रोसीजर एज जैसा कि पॉइंट मशीन में हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही है कि हम इसको भी वही इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद डिसमेंटल कर देते हैं, सभी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वॉर्न आउट पार्ट्स क्या हैं। कॉइल जो है कॉइल का रिप्लेसमेंट है, इसमें कॉन्टैक्ट प्रेशर को आपको देखना है। चेकिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, TCF TGT कॉइल, बेल कॉइल, गेल्वो, इंडक्शन कॉइल, इनके सभी के रेजिस्टेंस देखने हैं। पेंटिंग इनसाइड आउटसाइड, चेकिंग ऑफ द टेंशन ऑफ द फिंगर। मेन क्या होता है जैसे चेकिंग ऑफ द टेंशन ऑफ द फिंगर कॉन्टैक्ट, जर्किंग कॉन्टैक्ट, रेस्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये मूवेबल आइटम्स होते हैं, ये बार बार आपके ऑपरेट होने मूव करने, इसलिए इनका जो प्रेशर होता है उसको खास देखा जाता है। Checking of the tension of the spiral spring of the commutator and the operating handle, checking of teeth, rake and TCF TGT lock pole as prescribed, checking of the SM's lock check करने हैं, क्लीनिंग करना है, रिप्लेसमेंट है, डिफेक्टिव है तो चेंज करना है। वायरिंग शुड बी डन एज पर द वायरिंग डायग्राम। SM लॉक प्रॉपर है कि नहीं है, हालांकि फिलहाल NBT में तो लगभग सभी चीज़ें बदल दी जाती है। नेगेटिव टेस्ट, एक्चुअली एक फॉर्मेट होता है RDSO का। नेगेटिव टेस्ट इज डन सच एज ऑपरेटिंग हैंडल शुड नॉट मूव फ्रॉम लाइन क्लोज और TCF TGT विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ अदर एंड ऑपरेटर। ठीक है, बिना किसी ऑपरेटर के उसको नहीं होना है। ड्यूरिंग टेस्टिंग विद, जब RDSO का भी एक टेस्टिंग का फॉर्मेट है कि
एनबीटी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अगर आपको चेक करना है तो उसमें नेगेटिव, इसके अंदर एक रॉन्ग फीड सप्लाई करके एक टेस्टिंग होती है। उस सप्लाई में क्या करते हैं हम, रॉन्ग फीड देते हैं और उस वक्त इसे नेगेटिव टेस्ट जो लिखा है वो फिर चेक किया जाता है कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव कैसे वर्क कर रहा था उसको देखा है। ड्यूरिंग द टेस्टिंग विद द अदर एंड ऑपरेट इट शुड बी इंश्योर्ड दैट ओनली रिस्पेक्टिव लॉक्स शुड बी एनालाइज्ड। टेस्टिंग करते वक्त हमें देखना है कि जो ऑपरेशन हम चाह रहे हैं बस वही ऑपरेशन हो, ऐसा ना हम टीसीएफ चाह रहे हैं और टीजीटी कॉइल पिकअप हो जाए, तो ये भी चेक किया जाता है। देन व्हेन द एसएम की इज टेकन आउट नो ऑपरेशन इज पॉसिबल। अगर हमने एसएम की निकाल दी है तो क्या नहीं होना चाहिए, अगर एसएम की बाहर है तो कोई ऑपरेशन नहीं होंगे, एक्सेप्ट अदर एंड से किसी ने बेल मारी है तो घंटी यहाँ बजेगी, इसके अलावा कोई और ऑपरेशन उसमें नहीं होंगे। टोकन इंडिकेटर है, अगर टोकन इंडिकेटर शुड रेड, जब इसमें कोई टोकन नहीं होगा तो वो रेड कलर में मार्क करेगा, ठीक है। इज अवेलेबल इन द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड ग्रीन व्हेन टोकन अवेलेबल। अगर टोकन नहीं है तो रेड में हो शो करेगा टोकन इंडिकेटर, और अगर उसमें टोकन है तो ग्रीन में शो करेगा। टेस्टिंग ऑफ द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट शुड बी डन फॉर टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को चेक किया जाता है ना, वो पेयर में ही चेक किया जाता है एनपीटी को। अच्छा, दूसरा चेक वेदर द टोकन रिसीविंग हैंडल गेट्स लॉक्ड एंड 75 डिग्री टू 85 डिग्री व्हेन देयर इज नो टोकन एंड 175 डिग्री व्हेन टोकन अंडर साइज। ठीक है, क्या होता है कि जब उसमें कोई टोकन नहीं है उस वक्त जो हैंडल जो होता है ना, रिसीविंग हैंडल, वो 75 से 80 डिग्री जितना ही मूव होना चाहिए, उससे ज़्यादा उसको मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अंदर टोकन है तो 175 डिग्री तक वो मूव करेगा। ठीक है, चेक वेदर द ब्लॉक हैंडल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू टीजीटी व्हेन देयर इज नो टोकन। अगर कोई टोकन है ही नहीं, क्योंकि टोकन क्या होता है ना, एनबीटी के अंदर आपको अथॉरिटी टू प्रोसीड शो करता है। अगर टोकन है नहीं और फिर भी आपका टोकन टीजीटी में शो हो रहा है तो ये गलत है, तो इसको प्रिवेंट करना है, चेक करना है इसको। रूटीन टेस्ट के ऊपर क्या क्या चेक किए जाते हैं, एक मिनट, मेरा एक फोन आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, हाँ आ रही है सर। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जो होते हैं कुछ रूटीन टेस्ट करने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट, जो उसका परफॉर्मेंस चेक करता है, ठीक है, वो तो करना ही है एज पर आरडीएसओ शीट के हिसाब से आपको पूरे ऑपरेशन देंगे। देन हाई वोल्टेज टेस्ट, एचवी टेस्टिंग भी वही टेस्टिंग है जो हम पॉइंट मशीन में करते हैं। 2 kV का जो सप्लाई देते हैं 1 मिनट के लिए। जैसे ही एचवी टेस्ट अगर ओके हो गया है तो उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए, जो 10 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी चेक करते हैं क्रैक तो नहीं है। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रेशर टेस्ट, एक ग्राम गेज होता है, ग्राम गेज से हम कॉन्टैक्ट का प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, देन रॉन्ग फिट सप्लाई, जैसा मैंने बताया रॉन्ग फिट देते हैं, जैसे दोनों एंड पे हमने सप्लाई दे रखी है और एक अलग से सोर्स ला करके हम एक रॉन्ग फिट देते हैं, और उसका एक टेबल है, वो साथ इसमें है नहीं, लेकिन उससे भी हम चेक करते हैं कि कोई हमारा माल फंक्शनिंग या कुछ गलत रिले पिकअप तो नहीं हो रही है। तो ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कोई भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भेजने से पहले। एक बेल कोड के बारे में जनरली ऑब्जेक्टिव वाइज देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर एक कोड मतलब 0 कोड, अगर एक स्ट्रोक बचता है एनबीटी में तो उसका मतलब है अटेंशन, आपको ध्यान देना है कि कोई आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, सेकंड, अगर 2 घंटी बचती है, दो स्ट्रोक के लिए लाइन क्लियर के लिए इंक्वायरी। ठीक है, देन 3 स्ट्रोक, 3 अगर है ट्रेन एंटरिंग द ब्लॉक सेक्शन, अगर 3 बेल प्रेस की गई है सामने वाले से, इसका मतलब गाड़ी जो है ब्लॉक सेक्शन में एंटर हो गई है। एंड ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन, टीओएस मिल गया, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो गया, टीओएस मिल गया है, देन आपको 4 बेल जो है सामने वाला जो रिसीव कर रहा है वो आपको घंटी मारेगा। तो इस तरह से
ये उसके कोड है बेल के, ये ऑब्जेक्टिव में कभी आ सकते हैं जो काम आएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ द बोल्ट टोकन, ये भी होता है कि टोकन कितने टाइप के होते हैं और क्या डिज़ाइन होती है उसकी। तो टाइप ऑफ द बोल्ट टोकन, ये 5 टाइप के टोकन होते हैं एनबीटी में जो यूज़ होते हैं। पहले राउंड होल क्लास ए, ठीक है, राउंड होल, देन रेक्टेंगुलर होल होते हैं, एक रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं। 3 साइडेड ट्रायंगुलर टाइप का होता है, 4 साइडेड होल होते हैं और एक 5। उसकी डिज़ाइन इस तरह से दी हुई है, आप देखिए 5। ये एक राउंड होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है, एक ट्रायंगुलर होता है, एक प्लस मार्क जिसको बोलते हैं 4, ठीक है, और एक 5 जो होते हैं इसमें एरो टाइप का होता है। ये 5 का इसका जो डाया होता है 1.6 का जो डाया होता है इसका। इसका स्पेसिफिकेशन है टेक्निकल। इसकी जो पीआर रिले हम यूज़ करते हैं, एक ही पीआर रिले होती है एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो 77 ओम्स की पीआर रिले होती है। 25 मिली एम्स का उसका करंट होता है। गेल्वो 150 ओम का और 20 मिली एम्स का होता है। इसकी जो बेल कॉइल 2500 ओम और 80 मिली एम्स की होती है, 2 वोल्ट से पिकअप होती है। टीसीएफ और टीजीटी कॉइल दोनों होती है इसमें कॉइल, दोनों 28 ओम की होती है, 160 मिली एम्स पे और 4.5 वोल्ट पे ये ऑपरेट होती है। TCF एंड TGT लॉक पोल जो है इज फॉर लॉकिंग द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। नेचुरली जो दोनों कॉइल होती है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लॉक के लिए ही यूज होती है। दोनों जिस कंडीशन में पिकअप है या जिस डायरेक्शन में गाड़ी को भेजना है या लेना है उसके हिसाब से एनालाइज होती है। TCF लॉक कॉइल कंट्रोल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फॉर 3 ऑपरेशन, जैसे हमने देखा है नॉर्मल से TCF, TCF से नॉर्मल और TGT से नॉर्मल की कंडीशन कर सकते हैं। नॉर्मल एक चीज़ आती है कि अगर नॉर्मल पोलरिटी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, आपने देखा होगा कि एनबीटी यूज़ करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि दोनों जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी पोलरिटी एक नहीं होगी, ठीक है। एक नॉर्मल पोलरिटी होगा, दूसरा रिवर्स पोलरिटी होगा। तो अब रिवर्स पोलरिटी करेंगे कैसे, तो 3 है इसके लिए। नीडल इंडिकेटर जो गेल्वो होता है उसके जो इंडिकेटर है उसकी जो वायरिंग है उसको आप जैसे वायरिंग डायग्राम आप देखेंगे ना एनबीटी का, उसमें भी इस तरह से मेंशन किया होगा। इसको आप पलट देंगे, चेंज कर देंगे। पीआर रिले के जो कनेक्शंस हैं वो आप चेंज करोगे। लाइन बैटरी जो जा रही है उसको आप चेंज कर दोगे। ये 3 जब कर देंगे तब आपका रिवर्स पोलरिटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा और तभी हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही ढंग से काम करेगा। The instrument has the capacity of the 36 tokens to meet the traffic requirement। एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 36 टोकन की होती है, 36। और नॉर्मली क्या होता है कि 32 और द लेस टोकन्स ओनली आर यूज्ड इन कनेक्टेड पेयर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसको कभी भी फुल नहीं भरा जाता है, तो नॉर्मली 32 ही टोकन उसमें यूज करते हैं। तो कैपेसिटी की अगर बात होती है तो 36 टोकन की इसकी कैपेसिटी होती है। तो ये एनबीटी का एक छोटा सा एक ब्रीफिंग था जो मैंने बताया आपको।